अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लुक़मान की अपने बेटे के नाम 3 नसीहतें। रिवायत है कि एक दिन हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहतें करते हुए यूँ कहा, ए मेरे बेटे, इन 3 नसीहतों को अपने आप से महफूज कर लो और इन पर अमल करो। सबसे पहले अपना राज अपनी औरत यानी बीवी को मत बताओ। दूसरा, अवान यानी हुक्मरानों के दफ्तरों से दोस्ती मत करो। तीसरा ये कि नए और कम ज़र्फ दौलतमंद से कर्ज न लो। हज़रत लुक़मान जब दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बेटे ने इन नसीहतों को आजमाना चाहा था और देखना चाहा कि इन कामों को अंजाम देने से नुकसान क्या होगा, जिनको अंजाम न देने की उसके हकीम बाप ने उसे वसीयत की थी। उसने एक गोश्त ज़िबा किया, उसे एक बोरी में डाला, बोरी का मुंह बांधा, उसे उठाकर घर ले आया, अपने पलंग के नीचे गड्ढा खोदा और उसे वहां पर दफन कर दिया। उसके बाद अपनी बीवी से कहा, मेरा एक दुश्मन था, मैंने उसे कत्ल करने के बाद यहाँ पर दफन कर दिया है। मोहतात रहना और इस राज को पोशीदा रखना और किसी को मत बताना। उसके बाद अपने हमसाए में रहने वाले एक दफ्तरी से दोस्ती कर ली, हर रोज़ उसे दावत देता और उसका दोस्त बन गया। उसी मोहल्ले में एक नौजवान रहता था, उसका कोई ख़ानदानी पस मंज़र नहीं था। उसने मेहनत और मुशक्क़त से दौलत इकट्ठी की हुई थी। वो ताज़ा दौलतमंद हुआ था और अपनी सरवत और दौलत पर फ़ख्र भी करता था। जनाब लुक़मान के बेटे ने उससे कुछ दिरहम कर्ज लिया और उन्हें घर में छुपा कर रख दिया। दिन गुजरते रहे। एक दिन लुक़मान के बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने आहो बुका शुरू कर दी और बुलंद आवाज़ से कहा, ए बदकार कातिल, ए खून रेज, तुमने एक शख्स को बेगुनाह कत्ल करके घर में दफन कर रखा है और अब मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। उसकी आवाज़ हमसाए में रहने वाले उस हुकूमती दफ्तरी के कानों में पड़ी जो लुक़मान के बेटे का दोस्त बना हुआ था। वो फौरन बादशाह के पास गया और सारी दास्तान उसके गोश गुजार कर दी। बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई शख्स उस कातिल को हाजिर करे। उसी हुकूमती दफ्तरी ने कहा, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। वो शख्स पिसर लुक़मान के घर आया और इंतहाई ज़िल्लत आमीज़ तरीक़े से उसे घर से खींचा और दोस्ती वगैरह सब भूल गया। उसे खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले जा रहा था कि रास्ते में ताज़ा सरवतमंद नौजवान ने जनाब लुक़मान के बेटे को इस हाल में देखा तो लोगों के सामने इंतहाई गुस्से के आलम में आकर उसे पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले में कत्ल करेंगे तो मेरी रकम तो डूब जाएगी, लिहाजा मुझसे लिए हुए दिरहम अभी वापस करो। उसने यूँ नामर्दी का मुजाहरा करते हुए जनाब लुक़मान के बेटे की अहानत की। बहरहाल लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और जनाब लुक़मान के बेटे को इंतहाई तौहीन आमीज़ तरीके से बादशाह के दरबार की तरफ ले गए। जिस वक्त फर्जंदे लुक़मान बादशाह के सामने खड़ा हुआ तो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू कुछ यूँ थी। बादशाह ने कहा कि तुम तो लुक़मान के बेटे हो, लिहाजा मुनासिब नहीं था कि तुम कत्ल व गारत के मुरतकब होते। हज़रत लुक़मान के बेटे ने कहा, मैंने बिल्कुल नाखून नहीं बहाया और ना ही किसी शख्स को कत्ल किया है। दफ्तरी बोले, ये झूठ बोल रहा है। उसने एक शख्स को कत्ल करने के बाद उसका जनाजा अपने घर में दफन कर रखा है। फर्जंद लुक़मान यानी लुक़मान के बेटे ने कहा, मैं बादशाह से कहता हूँ कि हुक्म दे कि ये लोग उस मकतूल को हाजिर करें और वो एक बोरी में है जिसे मैंने फलां जगह पर दफन किया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस जनाजे को हाजिर किया जाए। हुकूमती कारंदे जनाब लुक़मान के बेटे के घर आए। उसकी बीवी ने दफन करने की जगह बताई। उन लोगों ने वहाँ से खुदाई की, वहाँ से एक बोरी निकाली और मुंह बंद बोरी बादशाह के सामने ले आए। जब उन लोगों ने बोरी का मुंह खोला तो क्या देखते हैं कि वो तो एक गोश्त का लाशा है कि जिसे ज़िबह किया हुआ है। हाज़रीन ये माजरा देखकर हैरान और परेशान रह गए। बादशाह ने कहा, ए लुक़मान के बेटे, तुमने तो गोश्त को ज़िबह करने के बाद
दफन क्यों किया है, उसकी वजह हमारे सामने बयान करो। लुकमान के बेटे ने कहा, मेरे बाप ने मुझे यूँ वसीयत की थी कि अपना भेद यानी अपना राज अपनी बीवी से मत कहो, हुकूमती दफ्तरी को अपना दोस्त मत बनाओ, और जो ताज़ा दौलतमंद हो उससे कर्जा मत लेना। मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार की इन वसीयतों को आजमाना चाहा, उन्हें आजमाने के बाद अपने पिदर बुजुर्गवार की हिकमत और सच्चाई को समझा हूँ, और मेरे ऊपर वाज़ेह आश्कार हो गया है कि उनकी बात ऐन हकीकत है। जो कोई भी इस नसीहत को सुन रहा है उसके लिए बेहतर है कि अपना राज अपनी बीवी से न कहे, ताज़ा ज़रूरतमंद से कभी भी कर्जा न ले, और हुकूमती दफ्तरी से बिल्कुल दोस्ती न लगाए, और अपने खानाए दिल को अहमकों की दोस्ती से पाक और साफ रखे ताकि दुनिया और आखिरत की खुशबख्ती पा सके। माशाअल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस वाक़या से हमें ये दर्स हासिल होता है कि हमारे वालिदैन हमें जो कुछ नसीहतें करते हैं वो हमारी भलाई के लिए होते हैं, और ये तो फिर हकीम लुकमान की नसीहतें थी, इस पर हम सब को अमल करना चाहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।